तो कैसी है मेरी डीएसओ फैमिली। तो गाइस, आप सभी ने पिछले वीडियो में कमेंट्स की बारिश कर दी और मेरे लिए काफी मुश्किल था सिर्फ 5 कमेंट्स को चुनना, क्योंकि आप सभी ने सुपर अमेजिंग कमेंट्स किए थे। लेकिन जैसा कि मैंने रूल्स में बताया था कि शाउट आउट उन्हें मिलेगा जिनके कमेंट्स क्रिएटिव होंगे और 30 वर्ड्स के अंदर अंदर होंगे। सो ये हैं वो 5 कमेंट्स जिन्होंने 30 वर्ड्स की लिमिट को फॉलो किया और जो कि मुझे बहुत पसंद आए। और इन्हें लिखा है सुनीता महाराणा, मोक्ष नायडू, करुणा सिंह पटेल, एडिटर प्रो 4.0 और डैशिंग भावना ने। तो चलो गाइस, अब आज की स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी मैं अनुराधा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं। ये बात पिछले महीने की है, जब मैं और मेरे पेरेंट्स इस नए शहर में रहने आए थे। हमारा नया शहर बहुत ही बदनाम था क्राइम्स की वजह से। जी हाँ, आए दिन हमारे नए शहर की चर्चा न्यूज चैनल्स पर होती रहती थी, क्योंकि यहाँ पर क्राइम्स जैसे कि मर्डर, किडनैपिंग एटसेट्रा बहुत ज्यादा हुआ करते थे। फिर भी हमें मजबूरी में ऐसी खतरनाक जगह पर आकर रहना पड़ रहा था, क्योंकि मेरे पापा की कंपनी ने उनका ट्रांसफर इधर ही किया था। पापा ने भी अपना ट्रांसफर एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर उनकी सैलरी बढ़ा दी गई थी और रहने के लिए अच्छा घर भी दिया गया था। नए शहर और नए घर के साथ साथ मुझे नए स्कूल में भी एडमिशन लेना पड़ा। लेकिन लाइफ में आए इन सब बदलावों से मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे तो बल्कि मेरे नए शहर में घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि यहाँ पर शॉपिंग के लिए बड़े बड़े मॉल्स और खाने पीने के लिए अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी थे। और यहाँ पर और भी कई ऐसी ऐसी चीजें थीं जो कि मेरे पिछले टाउन में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन इस शहर में आने के 2 हफ्ते बाद ही मेरी आंखों में लगा पर्दा उठ गया, क्योंकि तब मैंने देखी एक ऐसी घटना जिसकी वजह से मेरे दिल और दिमाग पर एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। वो मेरे नए स्कूल का पहला दिन था। मेरी क्लास टीचर ने मेरे क्लासमेट्स को मुझसे इंट्रोड्यूस करवाया और फिर उन्होंने मुझे लास्ट वाली रो की पहली सीट पर जाकर बैठने को कहा। मैं भी तुरंत अपनी सीट पर जाकर एक लड़की के साइड में बैठ गई। हाय, मेरा नाम अनुराधा है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नेहा है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी मैंने अपने पीछे बैठी लड़की को भी हाय बोला। हाय, मेरा नाम अनुराधा है और तुम्हारा नाम क्या है? इससे बात मत करना, इसका नाम सोनिका है और ये लड़की बहुत ही अजीब है। ये किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती और बस इसी तरह अजीब अजीब आवाजें निकालती रहती है। मुझे उस लड़की के लिए बुरा लगा। नेहा ने मुझे उससे बात करने के लिए मना किया था, लेकिन जब मैं उसको पूरा पूरा दिन अकेले घूमते या अकेले बैठे देखती तो मुझे बहुत बुरा लगता। एक दिन रिसेस के टाइम में मैं और नेहा प्लेग्राउंड में थे। तभी मुझे सोनिका प्लेग्राउंड में दूर बैठी जमीन से मिट्टी कुरेदती हुई दिखाई दी। जब मैं और नेहा उसके पास से निकल रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोनिका से पूछ ही लिया, सोनिका, तुम अकेली अकेली क्यों रहती हो? हमारे साथ हैंग आउट कर लिया करो ना। ये क्या बोल रही हो अनुराधा तुम्हें इसके साथ घूमना है तो घूम लो, मुझे नहीं घूमना इसके साथ। और ऐसा बोलकर नेहा वहां से जाने लगी। अरे नेहा, क्यों नाराज हो रही है यार? उसकी बात का बुरा मत मानना, वो थोड़ी देर नाराज रहेगी फिर ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तभी सोनिका बहुत ही अजीब तरीके से लगातार बोलने लगी, मुझे दोस्त चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए। हाँ हाँ, तो मैं बनूंगी ना तुम्हारी दोस्त। चलो आओ वहां बैठकर बातें करते हैं। मुझे दोस्त चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए। सोनिका का ऐसा अजीबोगरीब बिहेवियर देखकर मैं फ्रीक आउट हो गई और मैं भी उसको वहां पर अकेला छोड़कर वापस नेहा के पास चली गई।
तूने ठीक ही कहा था यार, वो बहुत ही अजीब लड़की है। अब क्या हुआ तुझे? जाना उसके पास, जा। अरे यार कान पकड़ के सॉरी। तभी अचानक से हमें स्कूल के बाहर से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। ये क्या हुआ? पता नहीं। अच्छा वो छोड़, अब मेरी बात सुन। उस सोनिका से मुझे बहुत वियर्ड फीलिंग आती है। पता नहीं मैम ने उसको मेरे पीछे वाली सीट पर भी क्यों बिठाया हुआ है। और तुझे पता है, वो कभी कभार पीछे बैठकर चुपके से मेरी शर्ट पर ड्राइंग कर देती है। मैं और नेहा बातें कर ही रहे थे कि तभी हमने सोनिका को स्कूल की बाउंड्री वॉल से बाहर झांकते हुए देखा। वो देख सोनिका क्या कर रही है। और तभी अचानक से सोनिका उस दीवार पर चढ़ गई और स्कूल के बाहर वाले खेत में चली गई। ये कहां पर जा रही है? ये वियर्ड लड़की कुछ भी कर सकती है। आई एम नॉट सरप्राइज। जब रिसेस ओवर हो गई तो हम सभी बच्चे विद इन 5 मिनट्स अपनी अपनी क्लासेस में पहुंच गए, लेकिन सोनिका अभी तक क्लास में वापस नहीं आई थी। बच्चों, क्या किसी को पता है सोनिका कहां पर है? सुबह तो वो अपनी सीट पर ही थी। नो मैम। मुझे और नेहा को तो पता था कि सोनिका कहां गई थी, लेकिन नेहा ने मुझे एक इशारा किया और टीचर को कुछ भी बताने के लिए मना कर दिया। करीब 20 मिनट बीत गए तो सोनिका वापस लौट आई। टीचर ने उसको डांट भी लगाई, लेकिन वो मैडम को इग्नोर करते हुए अपनी सीट पर आकर बैठ गई। ये क्या बदतमीजी है सोनिका? मुझे जल्दी ही तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना पड़ेगा। जब टीचर हमें पढ़ाने लगी तो सोनिका धीरे से मेरे कान के पास आकर बोली, मुझे दोस्त मिल गया। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान हुई, लेकिन मैंने उस वियर्ड लड़की से उसके बारे में कुछ नहीं पूछा और मैं हमें जो पढ़ाया जा रहा था उस पर ध्यान देने लगी। दोपहर में जब स्कूल की छुट्टी हुई तो सभी बच्चे स्कूल के गेट से बाहर निकल रहे थे, लेकिन सोनिका मुझे फिर से उसी दीवार को फांदकर स्कूल के पीछे जाती हुई दिखाई दी। मैंने ये बात नेहा को भी बताई तो नेहा मुझसे बोली, अरे जस्ट इग्नोर हर। क्यों उसकी इतनी चिंता लगी रहती है तुझे? और फिर अगले दिन आया वो दिन जिस दिन मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगने वाला था। सुबह सुबह सारे बच्चे क्लास में पहुंच चुके थे। मैं नेहा से बातें कर रही थी और सोनिका अभी तक नहीं आई थी। सोनिका अभी तक नहीं आई थी क्योंकि वो आमतौर पर हमसे लेट ही आती थी, लेकिन जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा तो हमें रियलाइज हुआ कि वो आज और भी ज्यादा लेट हो गई है। कुछ ही देर में हमारी क्लास टीचर ने भी अटेंडेंस लेना शुरू कर दिया था। रोल नंबर 5 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 6 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 7 शी इज एब्सेंट मैम। ओ, तो सोनिका नहीं आई आज? प्रेजेंट मैम। और तभी अचानक से सोनिका क्लास में आ पहुंची। आ गई तुम? आज इतनी लेट क्यों आई हो सोनिका? जल्दी अंदर आओ और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। और जैसे जैसे सोनिका क्लास के अंदर आने लगी, पूरे क्लासरूम में एक बदबू सी फैलने लग गई। ये क्या स्मेल है? सोनिका तुम कहां से आ रही हो? लेकिन सोनिका कुछ नहीं बोली और खड़ी होकर मैम की तरफ देखती रही। अपना बैग खोलो सोनिका, क्या है इसमें? नहीं। खोलो इसे। नहीं। तभी मैम ने जबरदस्ती सोनिका से उसका बैग छीन लिया और जैसे ही मैम ने सोनिका का बैग खोला, पूरी क्लास में हुड़दंग मच गया। हमारी मैम और सारे बच्चे क्लासरूम से निकलकर बाहर कॉरिडोर में आ गए, लेकिन सोनिका वहीं क्लासरूम के अंदर अपने बैग के पास खड़ी रही और मुस्कुराने लगी। तो आज की बड़ी खबर आ रही है इंटेलिजेंट किड्स इंटरनेशनल स्कूल से, जहां एक 10 साल की बच्ची के बैग में एक आदमी का कटा हुआ सिर मिला है। पता लगा है कि वो आदमी एक गैंग का मेंबर था
जिसे राइवल गैंग ने मारकर स्कूल के साइड वाले खेत में फेंक दिया था, जहां सोनिका नाम की बच्ची को उस आदमी का सर और धड़ झाड़ी में पड़े मिले। बच्ची ने एक मरे हुए इंसान का सर उठाकर अपने बैग में क्यों रखा, पुलिस अभी बातचीत से इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है। बेटा, आपने उस आदमी का सर अपने बैग में क्यों रख लिया? वो मेरा नया दोस्त है। नेहा ठीक ही कहती थी। दिस गर्ल इज सो वियर्ड।